हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर एंड आई वेलकम्स यू टू अवर चैनल फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में। ठीक है, तुम्हारा ये जो वीडियो है कंप्लीटली तुम्हारा डिपेंड रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले बात होगी इसका जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है। ठीक है, थर्सडे को इसका रिजल्ट आया है। प्रोविजनल लिस्ट उसमें बताई गई है कि 2x कैंडिडेट के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनके रोल नंबर उस लिस्ट के अंदर है और वो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स गिवन है। अब बात करी जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट का रिजल्ट है वो कब आएगा और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जो प्रोविजनल लिस्ट आई है उसमें मैं भी सिलेक्टेड हूँ और शायद फाइनल लिस्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, फाइनल लिस्ट में भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी, मेरी स्ट्रेटजी उस टाइम क्या थी, और तुम अगर आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। या फिर मैं बात करूं पीजीटी फिजिक्स के लिए, तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, राजस्थान हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, एमपी हो, कहीं भी हो, ठीक है, ओवरऑल D SSS भी हो चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, उस उन एग्जाम की प्रिपरेशन तुम्हें कैसे करनी चाहिए। मैंने एस्टेट पीजीटी भी क्वालिफाई किया है, रिसेंटली एनवीएस भी क्वालिफाई किया था और एनवीएस का इंटरव्यू भी हैदराबाद में दिया था। ठीक है, तो उनका भी मैं तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। पर 80% तक ये वीडियो रहेगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड और 20% तक रहेगी अदर पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, अभी जो आरपीएससी ने रिसेंटली थर्सडे को जो कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं फिजिक्स के लिए, तो वो प्रोविजनल लिस्ट है। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट मतलब 85 स्टूडेंट थे, इसके अकॉर्डिंग 85 इंटू 2 170 इतने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स जारी करने थे। बट कट ऑफ मार्क्स जारी हुए 125 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये जो बाकी कैटेगरी थी तुम्हारे पास, एसटी कैटेगरी हो गई, ठीक है, जो एमबीसी के अंदर वीडो कैटेगरी हो गई, तुम्हारा ओबीसी के अंदर वीडो हो गया, ठीक है, जनरल के अंदर वीडो हो गया, इनके अंदर कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि इस बार रूल था 35% का और 40% का, और ध्यान रहे ये रूल इस बार भी एप्लीकेबल होगा। अब तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी काफी बड़ी पदों के लिए आएगी। ठीक है, काफी अच्छी पोस्ट इसके अंदर होगी। इसके अंदर आउट ऑफ राजस्थान वाले भी काफी बच्चों ने एग्जाम दिया था और कुछ कुछ सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, पर वो फाइट यहाँ किस कैटेगरी में करेंगे? जनरल कैटेगरी में करेंगे। यहाँ पर उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो नियम था 35% वाला और 40% वाला, ये प्रत्येक पेपर के लिए था। ठीक है, यहाँ कितने पेपर हुए थे? दो पेपर हुए थे। पहला पेपर होता है जनरल पेपर, जिसके अंदर तुम्हारा जीके आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और स्कूल मैनेजमेंट आता है। ठीक है, इंडिया जीके आता है, करंट आता है, काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं। और सेकंड पेपर जो तुम्हारा था वो आता है कंप्लीट फिजिक्स प्लस थोड़ा सा साइकोलॉजी। थोड़ा सा बोले तो साइकोलॉजी के आते हैं 30 क्वेश्चन और फिजिक्स के आते हैं तुम्हारे 120 क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल आते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन। ठीक है, इसके मार्क्स हो गए 150 और इसके मार्क्स हो गए 300। ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 ऑफ ईच क्वेश्चन। तो ये जो कट ऑफ है तुम्हारी, ये किससे है? 450 से है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसकी फाइनल मेरिट क्या जा सकती है। इसकी फाइनल मेरिट के लिए हम बात करेंगे इससे पहले वाली वैकेंसी जो 2018 की थी उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी वो उसकी कट ऑफ थी 238.52। उसके अंदर न तो तुम्हारा 35% और 40% वाला नियम था, और जो सीट थी वो भी थी ऑलमोस्ट 185 सीट है, 186 सीट थी। इस बार जो सीट है वो 85 थी, इसका आधा भी नहीं थी। तो अब इस कट ऑफ के अंदर देखो 238 यहाँ पे थी, फाइनल कट ऑफ बन के आई थी 260, मतलब ऑलमोस्ट 21.5 नंबर बढ़े थे। ठीक है, सीट इतनी ज्यादा है तो वेरिएंस भी उतना, कैंडिडेट जितने ज्यादा होंगे तो वेरिएंस भी उतना ज्यादा होगा, नंबर वेरी ज्यादा करेंगे। इसके अंदर 238 से लेकर के जो ऊपर मार्क्स वाले हैं उनके मार्क्स ज्यादा वेरी करेंगे कि किसी के 239 है तो 240 है। पर याद रखना मोस्ट ऑफ कैंडिडेट वही होते हैं जिनके मार्क्स क्या होते हैं, कट ऑफ के आसपास होते हैं। 5 से 10 नंबर के अंदर सारे के सारे ऑलमोस्ट कैंडिडेट आ जाते हैं। बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ वेरी करी थी 22, कब? जब सीट कितनी थी? 185 थी। तो इस बार सीट भी क्या है तुम्हारी टोटल 80, यहाँ पे कितनी सीट है? 85 है। पेपर का लेवल टफ था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 22 नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और जनरल की थोड़ी सी सीट भी तुम्हें बढ़ती हुई दिखेगी,
थोड़ी मतलब 3 से 4 सीट हो सकता है ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये जो विडो कैटेगरी वाली सीट्स है, ठीक है, ये जाएगी जनरल की फीमेल के अंदर। जब जनरल की फीमेल को ये सीट मिल रही होगी तो फिर जनरल की फीमेल की जो सीट बच गई होगी, ठीक है, वो जनरल मेल में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल के लिए सीट नहीं होती तो वो कहाँ फाइट करती? वो मेल में फाइट करती, वो मेल के कट ऑफ में फाइट करती। पर अगर यहाँ फीमेल के लिए सीट पहले से अवेलेबल रहेगी एक्स्ट्रा में, तो फिर मेल के अंदर कोई भी फीमेल शामिल नहीं होगी, ठीक है, वहां उन्हें फायदा हो जाएगा, थोड़ी सी 3 से 4 सीट बढ़ जाएगी। तो ये कट ऑफ 22 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 227 इधर है तो ये 22 ऐड करने के बाद हो गया 249, ये मैक्सिमम बढ़ सकती है पर इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 245 कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए फाइनल कट ऑफ मैं जनरल के लिए। इसके अकॉर्डिंग तुम बाकी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी 130 193, एससी की रही थी 168, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं था, ओबीसी की रही थी 211, ठीक है। तो इसके अंदर आप 22 नंबर अप्रोक्स ऐड करोगे, तुम फाइनल कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब बात की जाए कि तुम्हें तुम्हारे मार्क्स कब शो होंगे। कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ है पर हमें मार्क्स देखने हैं, तो मार्क्स देखने में तुम्हारे अप्रोक्सीमेट अभी 4 मंथ्स लग जाएंगे। 4 मंथ के बाद तुम्हें तुम्हारे मार्क्स होंगे। पहले ये जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तुम डॉक्यूमेंट तैयार करना स्टार्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 1.5 मंथ बाद होगा। उसके 1.5 मंथ बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके 1 महीने बाद या 15 दिन बाद तुम्हें जो मार्क्स है वो शो होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट तैयार करना तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करी जाए, देखो अब बात करी जाए कि मैंने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी, मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके क्या था, मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। इस पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखो मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अप्रोक्सीमेट 10 जून 2022 को, ठीक है। इससे पहले मैं सारे इंटरव्यू एग्जाम दे चुका था, पीएचडी के इंटरव्यू वगैरह दे लिए थे, ठीक है। मेरा सिर्फ पीजीटी वाला एग्जाम होना बाकी था उस टाइम के अंदर, और मेरे पास इस एग्जाम के अलावा उस टाइम पे कोई भी काम नहीं था। मैं कंप्लीटली इसी पे ही डेडिकेटेड था। ऐसा नहीं मैं पार्ट टाइम इसकी तैयारी कर रहा था, नहीं, मैं पूरा पूरा दिन 24 घंटे में से आप थोड़े टाइम निकाल दो और थोड़ा सोने का थोड़ा खाने का ये टाइम निकाल दो, बाकी कंप्लीट टाइम 4 मंथ जब तक एग्जाम नहीं हुआ था, माना मान के चलो 12 अक्टूबर 2022 को इसका एग्जाम था, ठीक है। तो मैंने इस 4 महीने की ड्यूरेशन के अंदर इसकी तैयारी की थी। अब बात करी जाए 4 महीने की ड्यूरेशन में क्या तैयारी हो सकती है, अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो नहीं हो सकती, ठीक है। 4 महीने के अंदर भी मैंने 3.25 मंथ जो तुम्हारे थे वो दिए थे मैंने जनरल पेपर को, और सिर्फ 0.75 मंथ, या फिर कह दो 30 में से दिन निकालो तो ये तुम्हारे हो गए अप्रोक्सीमेट 24 डेज। ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 24 भी नहीं दिए मैंने, 15 डेज तुम एटलीस्ट कह सकते हो। ये मैंने फिजिक्स को दिए थे। क्यों दिए थे फिजिक्स को? क्योंकि मेरे पास टाइम ही इतना था, ठीक है। 10 जून 2022 को मैंने डिसाइड किया था कि मैं तैयारी करनी स्टार्ट करूंगा, और 12 अक्टूबर 2022 को मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। और अब बात की जाए मैं ये चीजें कैसे कर पाया, मेरे लिए ये चीजें पॉसिबल कैसे हुई, ठीक है। क्या अभी तुम स्टार्ट करो तो 4 महीने में क्या तुम सिलेबस कंप्लीट कर लोगी, ठीक है। और क्या क्या गलतियां तुम कर सकते हो, क्या गलतियां मैंने की, ठीक है। पहली बात इसके अंदर मैं बात करूं कि मुझे चीजें याद कम रहती है, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे चीजें याद कम रहती है। तो मुझे ये पता था कि मैं अगर फिजिक्स पे ध्यान दूंगा, ठीक है, तो हो सकता है फिजिक्स में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आ जाए, पर मेरा जनरल पेपर रह जाएगा। 40% मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए अगर मैं जनरल पेपर पे ध्यान नहीं दूं, ठीक है। तो मैंने फिजिक्स एक बार बंद ही कर दी, मैंने फिजिक्स खोली नहीं, मैंने कहा पहले फोकस करेंगे जनरल पेपर पे। अब जनरल पेपर के अंदर जो तुम्हारा काफी सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके, ठीक है, ये सारा मैंने कभी ना कभी पढ़ा था, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैंने बहुत पहले जब मैं बीएड किया करता था तब मैंने एलडीसी की तैयारी की थी, उस टाइम मैंने वहां से पढ़े थे, तो वो मुझे काफी हेल्प करते हैं हर एग्जाम के अंदर। मैथ रीजनिंग की बात करूं तो मैंने 1 से 1.5 महीने एक बार रीजनिंग की बुक सॉल्व की थी, मैथ की बुक सॉल्व की थी एसएससी के लिए ऐसी रैंडमली, वो मेरी काफी हेल्प करती है। इन दोनों के अंदर में मुझे काफी हेल्प मिली। राजस्थान जीके की बात करें
इसकी प्रिपरेशन भी मेरी हो गई थी। जब मैं बीएड किया करता था तब मैंने कोई एग्जाम दिया था, उसके लिए मैंने राजस्थान जीके थोड़ा पढ़ा था, तो वहां से मेरी थोड़ी हेल्प हो रही थी। करंट जीके और स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल अभी स्टार्ट की थी, मेरे लिए बिल्कुल नए थे। तो इसके ऊपर मैंने 3.5 मंथ लगाए। 3.5 मंथ लगाने के बाद भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और अगर तुम फाइनल की बात करो, फाइनल रिजल्ट के अंदर भी मेरे मार्क्स कुछ ज्यादा नहीं है, 75 के अंदर क्वेश्चन थे, उसके अंदर से मेरे 37 क्वेश्चन ही सही है, जहां पर बच्चों ने 50-50 क्वेश्चन तक सही किए हैं, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों ने तो 60-60 क्वेश्चन तक सही किए, और मैं सही कर पाया हूँ ओनली 37 क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैंने इतना टाइम ही नहीं दिया, मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं। तो अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से टाइम देने की जरूरत है इस चीज को। अब बात की जाए फिजिक्स की, कि मेरे फिजिक्स के अंदर काफी अच्छे ठीक ठाक मार्क्स हैं। फिजिक्स के अंदर तुम कह सकते हो कि मैं राजस्थान के टॉप 5 में भी हूँ, ठीक है, टॉप 5 में भी हो सकता हूँ, ठीक है। जो वो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट जब बनेगी उसके बेसिस पे कह सकते हैं। पर मेरे जीके में कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मेरा जो सिलेक्शन था यहाँ पे मेन फिजिक्स से हुआ है। फिजिक्स के अंदर कैसे मैंने 15 से 20 दिन के अंदर सिलेबस प्रिपेयर कर लिया था, वो इसलिए कर लिया था क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने से पहले मैं 2 साल से किसकी प्रिपरेशन कर रहा था, नेट की प्रिपरेशन कर रहा था। और मैंने सारे एग्जाम निकाले थे, नेट निकाला था, गैट निकाला था, टिफर निकाला था, बारक निकाला था, जेस्ट निकाला था, एसटेट पीजीटी निकाला था, काफी सारे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए थे। और मैंने पीएचडी के इंटरव्यू भी दिए थे, बारक साइंटिस्ट का इंटरव्यू दिया था, टिफर का भी इंटरव्यू दिया था, तो वहां से भी मेरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बन रखे थे, ठीक है। तो फिजिक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया थी कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर मैंने कोई नोट नहीं बनाए, मैंने डायरेक्ट बुक उठाई, डायरेक्ट नोट्स उठाए, जहां भी मुझे मिले मैंने उन्हीं को रिवाइज किया। इवन की 11th-12th मैंने सिर्फ 5 घंटे के अंदर रिवाइज की। और ये तुम्हारा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हें मिल रहा है, ऐसा नहीं है मैं कुछ अपनी तरफ से बना के तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें गलत गाइड करूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई थे, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस था, वो अंडरस्टैंडिंग थी कि इस टॉपिक को समझने में मेरे को इतना टाइम लगेगा। उनके मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गया टॉपिक को, मैंने ऊपर ऊपर से सबके फॉर्मूले पढ़े, उनके क्वेश्चन सोल्व किए, और उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो सोल्व किए। बस इतना मैंने फिजिक्स के अंदर किया था। अब बात रही कि, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम लोग ऐसे प्रिपरेशन करो, क्यों, क्योंकि 3.5 मंथ जीके को देके और 0.5 मंथ फिजिक्स को देके, ठीक है, मेरी रैंक बहुत टॉप में नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें रैंक नहीं है राजस्थान के अंदर। अगर मैं इन्हीं की जगह 6 मंथ मैंने दिए होते, ठीक है, तो वो रैंक आज फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी होती, ठीक है। तो तुम्हें कंप्लीट मेहनत लगा के 6 मंथ लगा के प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अब बात करें कि तुम्हें कैसे कैसे करना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ में, अगर तुम फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी करना चाहते हो, तो तुम्हें कैसे करनी चाहिए, और ये तुम अप्लाई कर सकते हो पीजीटी फिजिक्स ऑफ एनी स्टेट के बारे में भी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम पोर्शन बांट लो, ये तुम्हारा जीके का पोर्शन है, मतलब जनरल पेपर का पोर्शन है, और ये तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बातें और कर दूं मेरी प्रिपरेशन को लेके। तो पहली बात, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम फर्स्ट डे कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। दूसरी बात, एग्जाम के पास जाते जाते, एग्जाम के पास जाते जाते मुझे ये लगा मैंने फिजिक्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, मेरे को फिजिक्स को साथ साथ में टाइम देना चाहिए था। जहां मैंने उसको 20 डेज 24 डेज दिए हैं या 15 डेज दिए हैं, मुझे उसकी जगह उसको एटलीस्ट 1.5 मंथ देना था। ये चीज मुझे रियलाइज हुई पेपर के बिल्कुल पास, और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो भी थोड़ा गलत था, क्योंकि मैं हायर लेवल की प्रैक्टिस कर रहा था, पर हायर लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी होती। मैं इसमें जेई लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व कर रहा था जो कि मुझे नहीं करने होते। फिर मैंने अपने लेवल को डाउन करके इजी क्वेश्चन थोड़े सोल्व किए, तो उससे मुझे एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले तक लगने लग गया हाँ फिजिक्स का पेपर ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे करना। अब बात करी जाए जीके और फिजिक्स की तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। पहली बात, दोनों को सेपरेट नहीं पढ़ना है, दोनों को मिक्स पढ़ना है। मिक्स मतलब अपने डे का शेड्यूल बनाओ, एटलीस्ट 4 आवर तुम जीके को दो, उसके बाद 6-7 आवर्स को तुम फिजिक्स को दो। फिर भी ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो तो और ज्यादा टाइम दो, और सारी चीज मैनेज करके चलनी पड़ेगी। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब करना पड़ेगा। अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है तो सब टाइम टू टाइम होना चाहिए, खाना पीना सोना और एक्सरसाइज वगैरह सब। जीके के लिए मैंने क्या किया था, जीके के लिए मैंने कोचिंग तो नहीं ली, जीके के लिए मैंने कोई भी कोचिंग फॉलो नहीं करी, क्योंकि 3.5 मंथ के अंदर तुम नहीं पढ़ सकते, जीके लेक्चर से नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स के अंदर 15 डेज के अंदर मैं क्या
लेक्चर देख सकता था? बिल्कुल नहीं देख सकता था। तो फिजिक्स के अंदर भी मैंने काम नोट से चलाया है, ठीक है। तो मेरे वाले के अंदर तुम ये नहीं कह सकते मैंने कहीं से वीडियो लेक्चर देखे हैं, तो वो तो बिल्कुल काट दो। टेस्ट सीरीज की बात की जाए, मैंने दोनों के अंदर टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी, काफी रिलेवेंट टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी। बहुत हाई लेवल की टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करनी होती, काफी रिलेवेंट टेस्ट सीरीज फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करी जाए जीके के अंदर, तो मैंने हर चीज सेपरेट बुक से पढ़ी थी। राजस्थान जीके कहीं से पढ़ा था, स्कूल मैनेजमेंट कहीं से पढ़ी थी, करंट कहीं से पढ़ा था, ऐसा ऐसा करके मेरा काम चला था। साइकोलॉजी के लिए कोई भी एक बुक उठाओ और उसको बार बार पढ़ दो। फिजिक्स की बात की जाए तो 11th-12th के लिए तुम नोट फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी तुम्हें मिल जाए उनके नोट फॉलो कर सकते हो, 11th-12th के लिए वो सफिशिएंट रहते हैं। पर मुझे मेरी बाउंड्रीज पता थी कि मुझे इस टॉपिक से इतना कम नहीं पढ़ना और इस टॉपिक से इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, इतने क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, इतने क्वेश्चन से कम प्रैक्टिस नहीं करनी, इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, इस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी। ये सब मुझे गाइडेंस थी, ठीक है, तो मैं प्रिपरेशन कर पाया था। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि मैंने क्या किया, 3.5 मंथ कंटिन्यूअसली जीके को दिए और फिर लास्ट के 15 से 20 दिन फिजिक्स को दिए, तो वहां पे जीके छूट गया। होना क्या चाहिए, 6 मंथ 7 मंथ जितना टाइम तुम दे सकते हो, ठीक है, तुम्हें साथ लेके चलना है। 4 घंटे जीके को दो, 8 घंटे फिजिक्स को दो। जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाए 8 घंटे जीके को दे लो, 4 घंटे फिजिक्स को दे लो। ऐसे तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। और बात की जाए कि फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं, जीके के सिलेबस की बात करें तो ये तुम्हें वो लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं जिनके मार्क्स काफी अच्छे होंगे, ठीक है। मेरे इसके अंदर 37 क्वेश्चन ही सही थे आउट ऑफ 75, क्योंकि मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाया था और मुझे चीजें याद कम रहती है, ठीक है। मैथ रीजनिंग वाले के अंदर भी मेरे पेपर में काफी क्वेश्चन गलत ही हो गए थे, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में होते हैं तो पेपर गलत हो जाता है। जीके का पेपर मैं इतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, ठीक है। लास्ट एंड तक मुझे ये लग रहा था एग्जाम के अंदर कि मैं अपना पेपर फिनिश भी नहीं कर पाऊंगा, पर फिजिक्स का पेपर मैंने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया था। 150 क्वेश्चन थे और काफी अच्छा लेवल था पेपर का, बहुत अच्छा लेवल था, ठीक है। उसके अंदर से मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 125 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया था, ठीक है। फिजिक्स का पेपर मैंने काफी तगड़े तरीके से अटेम्प्ट किया था और मैं सेटिस्फाई था पेपर अटेम्प्ट करके कि हाँ ये मेरा बेस्ट था, मैंने इसमें अपना बेस्ट दे दिया। 125 के अंदर भी मैंने काफी इजी क्वेश्चन सोल्व नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि मैं 11th-12th के उतने बेस पे नहीं जा पाया था। 11th-12th और बीएससी के बेस पे उतना नहीं जा पाया था। मेरी जो प्रिपरेशन थी, मेरा जो लेवल था, वो नेट का प्रिपेयर हो रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो एग्जाम दिया था, ठीक है। जो 15 से 20 दिन में पढ़ते हो वो कम याद रहता है, पर जो नेट के जो कॉन्सेप्ट थे, जो क्वेश्चन करने की टेक्निक थी, उसने मेरे को फिजिक्स के अंदर बहुत हेल्प किया, ठीक है। मुझे उतना टाइम चीजों को कैच करने में फिजिक्स के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब बात की जाए फिजिक्स के अंदर, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे किसी भी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीट करो सिलेबस। सिलेबस के अंदर क्या क्या करना है, नोट्स, कंप्लीट नोट्स बनाओ। नोट्स के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा मत लिखो, मैथमेटिकल पोर्शन पे ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर क्वेश्चन क्या है, बस इतना ध्यान रखो। नोट्स बनाओगे, थ्योरी वहां पे बहुत ज्यादा कोई नहीं पूछी जाती, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद उसके बनाओ शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले नोट्स प्रिपेयर हो गए, अब कर लो इसका असाइनमेंट प्रैक्टिस। असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लिया, अब तुम्हें पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन के फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है, वो फॉर्मूले अपने शॉर्ट नोट्स में डालो। शॉर्ट नोट्स में डाल लिए, अब तुम्हारे प्रिपेयर हो गया। अब शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, उसके बाद अटेम्प्ट कर लो टेस्ट। ये चीज फॉलो करते करते कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करो, कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर दो। उसके बाद दो तुम फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ में साइड में प्रिपेयर करते रहो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए क्या करना है, कोई भी एक बुक उठाओ और उसका मल्टीपल रिवीजन करो, 3 से 4 टाइम रिवीजन करो। और कंटेंट को बहुत वाइड नहीं करना, ना जीके में, ना फिजिक्स में, ना साइकोलॉजी में, कि ये भी पढ़ना है, ये बुक भी पढ़नी है, ये बुक भी पढ़नी है, नहीं। बाउंड्री डिसाइड करो। हर बुक से सारा पेपर आता है, हर बुक में सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है कि वो तुम्हें एग्जाम निकलवा दे। बस तुम्हारी गलती ये है, तुम बहुत सारी बुक पे भाग जाते हो। जो टॉपर होता है, जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी होती है एक बुक रहेगी, डिवीजन मल्टीपल रहेगा। पर बाकी बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल बुक होगी, डिवीजन एक बार भी नहीं होगा, समझ रहे हो। और रिवीजन बहुत जरूरी है, एग्जाम से पहले तुम्हारा 3-4 टाइम इतना रिवीजन होना चाहिए, और इतनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए कि तुम्हें ऐसे लगे कि मैं एक दिन के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने एग्जाम से पहले रिवीजन के टाइम किया भी था, 2 बार की ट्राई करी थी, हुआ 1 बार था। ऐसे दिमाग को शांत रख के, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के तुम एग्जाम दोगे, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, कहीं नहीं जा रहा। ऐसे फर्स्ट ग्रेड के अलावा मैं बात करूं
एनवीएस की और केवीएस की और एस्टेट पीजीटी की और एनवीएस इंटरव्यू की। ये एग्जाम भी मैं बिना पढ़े ही देने चला गया था, ठीक है, नॉलेज तो था ही फर्स्ट ग्रेड वाला ही, तो सीधा ही चला गया। तो ये एग्जाम भी, मेरा एनवीएस वाला एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद रिसेंटली मैंने एनवीएस वाला इंटरव्यू दिया था हैदराबाद में, ठीक है। वो इंटरव्यू भी काफी नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू, 10 मिनट का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। उसके अंदर मैंने टॉपिक बताया कि सर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये टॉपिक नहीं को और टॉपिक चेंज करो। तो वो टॉपिक मैंने जब उन्हें बताया, उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया और उन्होंने क्लियरली कहा कि इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज रखो, कम्युनिकेशन अपनी इंग्लिश में रखो। फिर मैंने इंग्लिश में उन्हें चीजें रिस्पॉन्ड की, 10 मिनट में उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने उनका रिप्लाई किया। जाते जाते उन्होंने एक बात ये कही कि आपके एग्जाम क्वालिफाई है, लाइक उन्होंने मेरे से खुद से पूछा कि आपका नेट क्वालिफाई है, मैंने कहा यस क्वालिफाई है। तो कहते आप तो हायर स्टडीज की तरफ देखोगे, फिर पीएचडी का सोचोगे, तो तुम एनवीएस में क्यों रहोगे। तो मेरा रिप्लाई था कि सर मैं रहूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी जो संस्था है तुम्हारा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कौन छोड़ना चाहेगा। फिर उन्होंने कहा थैंक यू निखिल, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, तुम अब जा सकते हो। ये मेरा इसका एस्टेट पीजीटी की बात करूं, ये भी मैंने नेट की प्रिपरेशन करते करते एस्टेट पीजीटी का एग्जाम दिया था, वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। देखो पीजीटी के लिए सबसे मेन रहता है फिजिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरे पास बच्चे क्वेरी भेजते हैं कि सर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ईजीजी पार्ट छोड़ कर लेते हैं। नहीं, कंपटीशन इतना हाई है, कंपटीशन इतना टफ है कि तुम्हें सारा सिलेबस करना ही करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट ग्रेड के प्रिपरेशन के अंदर कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो राजस्थानी हिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, मैंने रिवाइज ना किया हो और सीधा जाके उसका पेपर देने बैठ गया हो। और टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है, जीके की भी टेस्ट सीरीज लगानी है, फिजिक्स की भी लगानी है, साइकोलॉजी की भी लगानी है। साइकोलॉजी के लिए तो तुम पीवाई को फॉलो कर लो, मोर देन सफिशिएंट होते हैं बस। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन अगर तुम्हें करनी है, ठीक है, अच्छे पदों पे वैकेंसी तुम्हारी आने वाली है। 85 पोस्ट पे तो अभी थी, अभी वाली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारी वैकेंसी आने वाली है 300 पोस्ट पे, सुनने में अभी आया है 300 पोस्ट पे तुम्हारी आरपीएससी वैकेंसी निकालेगा फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की। और इसके अलावा बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, पहले आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो वीडियो तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा। एक्सपीरियंस क्या रहा था, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का आज तक कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है, मुकेश सर ने दिया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इसी चैनल के ऊपर तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके तुम चेक कर सकते हो। अब बात करी जाए तुम्हें अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी पीजीटी की बात करूं मैं, आरपीएससी पीजीटी बोलो या इसको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बोल दो, और जो तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, इसका सेपरेट बैच भी अपना चल रहा है, इसका सेपरेट बैच चल रहा है, ठीक है। तुम उसके डेमो लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। मुकेश सर ही उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच के अंदर ऑलमोस्ट सिलेबस मुकेश सर करवाएंगे, हो सकता है कुछ कुछ सिलेबस मैं भी तुम्हें करवा दूं। और आरपीएससी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड वाले के अंदर मोस्ट ऑफ लेक्चर्स मैं डिलीवर करूंगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ कंटेंट मेरी तरफ से रहेगा 70%, हो सकता है इससे ज्यादा भी रहे, ठीक है। पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में इतना कंटेंट या इससे ऊपर कंटेंट मुकेश सर का रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें आरपीएससी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ज्वाइन करना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ज्वाइन करना हो तो तुम देख सकते हो वेबसाइट फिजिक्स तड़का .com, या फिर अपना ऐप है, तुम्हें ऐप स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, फिजिक्स तड़का नाम से, ठीक है, वहां जाके तुम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर तुम्हें देखने हैं डेमो लेक्चर देखने हैं तो वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो रखे हैं। तुम प्लेलिस्ट में जाओगे, तुम्हें कंप्लीट आरपीएससी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 2 चैप्टर अपलोड हो रखे हैं। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी चल रहा है, जिसके अंदर अब तक 8 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं 12th क्लास के, ठीक है। और आज से 11th क्लास स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर, आज से 11th क्लास का आधा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 11th 12th पैरेलली चलेगी उसके अंदर, ऐसे है। बाकी तुम अदर किसी स्टेट के पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें उसके लिए कोर्स की नीड है, तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी के लिए और हमें इसके लिए कोर्स की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है। एक अपडेट इसमें ये भी है कि काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर बारक साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू बैच स्टार्ट करो, तो वो मैंने मुकेश सर के साथ डिस्कस किया। इंटरव्यू बैच अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा लोड है अभी काम का, ठीक है। तो यूट्यूब पे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स है गेट क्रैश कोर्स में, उसका भी लेक्चर पेंडिंग पड़ा है, वो भी अपलोड नहीं हो पा रहा। ट्राई करेंगे अपलोड कर दें, क्योंकि टाइम का बहुत इशू चल रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अदर चीजों के लिए, क्योंकि बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम्हें नेट का बैच ज्वाइन करना हो या नेट की टेस्ट ज्वाइन करनी हो तो अपने ऐप पे चल रही है, ठीक है। फिजिक्स तड़का नाम से ऐप है, physicstadka.com नाम से अपनी वेबसाइट है, तुम वो विजिट कर सकते हो। बाकी तुम्हें कोई भी पीजीटी एग्जाम, किसी फिजिक्स के अंदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए कोर्स चाहिए कि सर ये एग्जाम है, इसके लिए हमें कोर्स की नीड है, तो तुम वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसका बैच बनना होगा, ठीक है, और उससे रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे तो उसका बैच लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पीजी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपना बैच चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, फर्स्ट पेपर के बारे में भी गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और फिजिक्स के अंदर तो कंप्लीट नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बाय तुम्हें कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी पर वीक पर डे, जैसे तुम कहोगे वैसे तुम्हें गाइडेंस मिलती रहेगी और तुम्हारी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो कोर्स ज्वाइन करना हो तो फिजिक्स तड़का ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिजिक्स तड़का वेबसाइट तुम विजिट कर सकते हो, ठीक है। या तुम्हें और भी क्वेरी है, और भी कुछ पूछना हो, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो तुम्हें कोई भी अदर क्वेरी हो तो, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट एड के लिए अभी मेरा इतना ही था इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर ही दिया। प्रोविजनल लिस्ट में मैं सिलेक्टेड हूँ, फाइनल लिस्ट में भी सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, ठीक है। काफी अच्छे मार्क्स हैं, आराम से सिलेक्ट हो जाऊंगा उसके अंदर भी। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें तैयारी कराऊंगा। और इस वहम में मत रहना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तुम 4 महीने में निकाल लोगे, नहीं निकलेगी। आराम से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने निकालो। ऑब्वियसली अगर तुमने फिजिक्स पहले से काफी पढ़ रखी है, नेट का एग्जाम दे रखा है, ठीक है, तो वहां से तुम्हें नॉलेज बहुत मिलता है। और किसी भी एग्जाम के अंदर उसको क्वालिफाई करना इतना मैटर नहीं करता जितना कि वहां से सीखना मैटर करता है। अगर तुम कोई एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर पास नहीं हो रहे, तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई कमी तुम्हारी प्रिपरेशन में है, उसको इंप्रूव करो, ठीक है। हाँ, जब तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, सारे एग्जाम निकलेंगे, 1 बाय 1 सारे निकलेंगे। पर जब तक नहीं निकलते, बहुत अच्छे से सीखो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। मेहनत तुम्हारी की हुई कहीं भी नहीं जाती है, बहुत अच्छा ही तुम कुछ वहां से निकाल सकते हो। और जब मैं प्रिपरेशन करता था स्कूल लेक्चरर की, नेट की, मेरा कभी फोकस था ही नहीं कि एग्जाम निकले, मेरा ध्यान था वहां सीखने पे कि मैं कंप्लीट सीख जाऊं, इसके ऊपर मेरा कंप्लीट ध्यान था, ठीक है। तुम्हें मजा इतना आना चाहिए पढ़ने के अंदर, सारा सारा दिन जब तुम उसमें लगा रहे होते हो, तुम्हें पता होता है तुम बहुत कुछ सीख रहे होते हो। जब मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने फिजिक्स के अंदर भी उन 15 से 20 दिन के अंदर इतना इन्वेस्ट किया था कि मुझे रियलाइज होता था कि मैं पीजीटी का बैच पढ़ा सकता हूँ, आराम से पढ़ा सकता हूँ और बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, काफी लिमिटेड सीट उसके अंदर है, काफी एडमिशन उसमें हो भी गए हैं, ठीक है। अभी भी तुम ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां चाहे बैच, किसी भी बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो तुम्हारी, कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, ईमेल आईडी भी नीचे तुम्हें मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एक ही है, ठीक है। मेन टेलीग्राम चैनल है तुम्हारे पास, जिसके ऊपर शायद 6.5 के ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और टेलीग्राम के ऊपर उसको भी तुम फॉलो कर लो, क्योंकि स्टडी मटेरियल 2 से 3 चैप्टर का या हो सकता है ज्यादा का भी वहां पे अपलोडेड है, आरपीएससी स्कूल लेक्चर का, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन वहीं रहती है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली है बारक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।